महापुरुषों के जो है समाधि स्थल को हम देखने वाले हैं। और यह चैप्टर हमारा जो है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 1 नंबर का प्रश्न जो है समाधि स्थल से रहता है। तो चलिए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं ट्रिक के साथ। हम देखेंगे कि किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम याद करने का ट्रिक क्या है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है यह हमारे देश में जो है 1999 से लेकर के 2004 तक जो है यह प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है परमाणु का परीक्षण भी जो है किया जाता है। और इनके जन्मदिन पे जो है 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे भी जो है हम मनाते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही इनके समाधि स्थल का नाम जो है सदैव अटल है। तो सदैव अटल, इनके समाधि स्थल के नाम में ही इनका नाम छुपा हुआ है, सदैव अटल, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। तो साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह हमारे देश के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का भी नाम इन्हीं के नाम दर्ज है। यह 13 दिन तक जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हमारा प्रश्न था अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। आइए अब हम अगले समाधि स्थल को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। राजीव गांधी जो थे यह हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और युवा हमेशा जो है वीर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और युवा वीर होता है। तो राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, वीरभूमि। यह बहुत ही वीर और बलवान थे, तभी इन्हें धोखे के द्वारा जो है 1991 में जो है इन्हें बम से उड़ा दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। साथ ही राजीव गांधी जी को जो है भारत में सूचना क्रांति का जो है जनक भी कहा जाता है। भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। साथ ही इन्हें जो है भारत में टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटराइजेशन का भी जो है इन्हें जनक कहा जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है शक्ति स्थल। तो ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी जो है यह हमारे देश के जो है प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थी। इस प्रकार यह जो है एक नारी शक्ति की प्रतीक हुई। साथ ही इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है पाकिस्तान को जो है 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। तो बिना शक्ति के पाकिस्तान का विभाजन जो है नहीं किया जा सकता था और साथ ही यह नारी शक्ति की भी प्रतीक थी। तो इंदिरा गांधी नारी शक्ति की प्रतीक थी। तो उनके समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी नारी शक्ति की प्रतीक हैं और उनके समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल। साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। साथ ही जो है इनकी मृत्यु जो है 1984 ईस्वी में हो गया था। इनके अंगरक्षकों के द्वारा जो है इनको गोली मार करके इनको जो है शहीद कर दिया गया था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति वन। तो आप ध्यान रखेंगे जवाहर से आपका हो गया ज्वाला। तो हम चाहते क्या है कि ज्वाला जो है हमेशा जो है शांत रहे, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है तो बहुत ही विनाश होता है। तो जवाहर से क्या हो गया, ज्वाला। तो जवाहर से ज्वाला हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या हो गया, शांति। हम क्या चाहते हैं, ज्वाला शांत रहे। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति वन। साथ ही यह हमारे देश के जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री के साथ ही यह सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर जो है रहने का भी जो है रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे जो है 14 नवंबर को भारत में जो है बाल दिवस जो है मनाया जाता है और बच्चे इन्हें जो है प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो चौधरी चरण सिंह जो थे यह पश्चिमी यूपी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो है किसानों के बहुत बड़े नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे, तो इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट। आप इसे ध्यान रखेंगे।
चौधरी चरण सिंह जो थे यह हमारे देश के जो है 5वें जो है प्रधानमंत्री थे। साथ ही इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में जो है हिंडन नदी के तट पर नमक बना करके जो है नमक सत्याग्रह को जो है इन्होंने तोड़ा था। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि यह फर्स्ट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जो संसद में जो है उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो ध्यान रखेंगे चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। आप इतना याद रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। हमारा अब अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो लाल बहादुर का अर्थ होता है जो बहादुर होगा वही तो विजय प्राप्त करेगा, तो बहादुर से विजय। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। आप ध्यान रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल जो है 1964 से लेकर के 1966 तक था। साथ ही यह हमारे देश के जो है पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु जो है भारत से बाहर हुआ है। इनका मृत्यु जो है जनवरी 1966 में ताशकंद में जो है रहस्यमयी तरीके से जो है हो गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये हमारे देश के पहले और एकमात्र अभी तक प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु भारतीय भूमि से बाहर रहस्यमयी तरीके से हुआ था। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। आप ध्यान रखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो है अम्बे से अम्बेडकर, तो अम्बेडकर से हो जाएगा अम्बे, और भारत में जो है अम्बे माता की पूजा जो है चैत्र में नवरात्र की पूजन की जाती है। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या होगा? चैत्र से चैत्रा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारे देश के जो है प्रथम जो है विधि मंत्री थे। साथ ही यह एकमात्र प्रतिनिधि थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए हुए थे। साथ ही जो है यह दलितों के बहुत बड़े नेता थे और इनके जन्मदिन पे जो है 14 अप्रैल को हम समानता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। तो यहाँ है राज से हो गया हमारा राजा। तो राजा के दरबार में जो है महात्मा जो है रहा करते थे। तो महात्मा गांधी जो है इनके समाधि स्थल का नाम हो गया राजघाट। राजा के दरबार में को रहता है महात्मा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। साथ ही महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में जनवरी में जो है हो गई थी। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह हमेशा जो है एकता की बात करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति किस चीज़ की बात करता है? एकता की बात करता है। तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या हुआ? एकता स्थल। साथ ही ध्यान रखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह जो है हमारे देश के पहले जो है यह सिख राष्ट्रपति थे। आप इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रश्न है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि मोरारजी देसाई हमारे देश के जो है पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री थे। तो जब इन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में जो है सरकार बनाई तो इन्हें कोई भी भय नहीं हुआ। तो इसलिए मोरारजी देसाई जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और इन्हें कोई भय नहीं हुआ। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। साथ ही आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि यह हमारे देश के जो है एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, साथ ही जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान, इन्हें दोनों मिल चुका है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान और साथ ही पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है। और मोरारजी देसाई के पास कोई भी भय नहीं था, इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। प्रश्न है के.आर. नारायण के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो के.आर. नारायण के समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। तो आप ध्यान रखेंगे कि के.आर. नारायण के समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह हमारे देश के जो है पहले दलित
राष्ट्रपति थे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अब अगले समाधि स्थल को देखते हैं। अगला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि था। तो इनके नाम में है शंकर। तो भगवान शंकर हमेशा कहते हैं कि आप अपना कर्म जो है करते जाइए और कर्म का फल आपको जो है अपने आप मिल जाएगा। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या है? कर्म भूमि। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के जो है यह पूर्व जो है राष्ट्रपति जो है रह चुके हैं। आइए अब हम अगले समाधि स्थल को देखते हैं। प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम जो है यह समता स्थल था। आप ध्यान रखें, इनके नाम में राम है और भगवान राम जो है हमेशा जो है समाज में समता की बात करते थे, तभी तो उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, निषाद राज आदि जैसे जो है से जुड़े हुए हैं। तो जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि जगजीवन राम जो है हमारे पूर्व में जो है अंतरिम कैबिनेट में जो है यह श्रम मंत्री जो है रह चुके थे। साथ ही जो है सबसे लंबे समय तक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का जो है नाम इन्हीं के नाम दर्ज है। साथ ही यह हमारे देश के जो है उप प्रधानमंत्री भी जो है यह रह चुके हैं। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इनकी बेटी थी मीरा कुमार, जो प्रथम महिला जो है लोकसभा जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं। आइए अब अगला देखते हैं। प्रश्न है, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुलजारी लाल नंदा के नाम में नंदा आ रहा है और नंदा से नारायण, नंदा से क्या होगा? नारायण। तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि यह हमारे देश के जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के समय जो है यह प्रधानमंत्री जो है रह चुके हैं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा समाधि स्थल से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट सेशन। हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में जो है शेयर करें। और आपको अगला लेक्चर किस चैप्टर से संबंधित चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।